एक आम सा दिन था। 2005 का साल। एक छोटे से गांव सिनौली के एक किसान के लिए तो सिर्फ खेती करना था, मगर जब उसने मिट्टी के नीचे कुछ महसूस किया तो किसने सोचा था कि इस मिट्टी के नीचे भारत का इतिहास छुपा मिलेगा। शुरुआत हुई एक मिट्टी के घड़े से, लेकिन ये बस एक घड़ा नहीं था, ये था एक क्लू, एक विंडो, एक प्राचीन संस्कृति की तरफ, जिसे दुनिया भर में लोग सिनौली का रहस्य कहेंगे। 2005 की खुदाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज ASI, ने जो पाया वो सबके लिए एक सरप्राइज था। बरियल ग्राउंड्स। यहाँ के लोग अपने मरने वालों को बड़ा इज्जत देते थे, उनके साथ घड़े, हथियार और ज्वेलरी भी दफनाते थे। ये तो बस शुरुआत थी। 2018 तक खुदाई बढ़ गई और मिला कुछ ऐसा जो पहले कभी भारत में नहीं देखा गया था। कॉपर शील्ड कैरियर्स। इमेजिन करो, 4000 साल पुराना एक रथ जो किसी राजा या योद्धा का हिस्सा रहा होगा। हमारी टीम को पहली बार भारत में ऐसे रथ मिले। ये सॉलिड व्हील वाले कैरियर्स हैं और ये एडवांस क्राफ्ट्समैनशिप का प्रूफ देते हैं। सिनौली के बरियल साइट्स अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। एक जगह एक कॉफिन के अंदर एक आदमी का स्केलेटन मिला, उसके साथ था एक एंटीना स्वॉर्ड और एक शील्ड। ये वॉरियल कल्चर का एविडेंस है। अब सवाल उठता है, क्या ये वैदिक रिचुअल्स का पार्ट थे? क्या ये महाभारत के हीरोज के समय के लोग थे? बहुत कुछ मैच करता है, जैसे कि उनका नॉर्थ फेसिंग हेड और ओरिएंटेशन या पॉटरी का पैटर्न्स। ये रिचुअल्स वैदिक टेक्स्ट के साथ कुछ एक्सटेंट तक मैच करते हैं, लेकिन ये हड़प्पन या ओकरे कलर्ड पॉटरी कल्चर का साथ भी लिंक करते हैं। ये रिचुअल्स वैदिक टेक्स्ट के साथ कुछ एक्सटेंट तक मैच करते हैं, लेकिन ये हड़प्पन या ओकरे कलर्ड पॉटरी कल्चर के साथ भी लिंक हो सकते हैं। जब कैरियर्स मिले, सबसे पहला क्वेश्चन था, क्या ये वॉर के लिए बनाए गए थे या रिलीजियस सेरेमनीज के लिए? रथ के ऊपर इंट्रिकेट डिजाइन्स और अम्ब्रेला का पोल था जो एक सेरेमोनियल सिग्निफिकेंस दिखाता था। ऐसे कैरियर्स हड़प्पन साइट्स में नहीं मिले। ये एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाते हैं सिनौली सिविलाइजेशन की। सिनौली की खासियत है यहाँ मिले कॉपर के आर्टिफैक्ट्स, एंटीना स्वॉर्ड्स, शील्ड्स और हेलमेट्स। ये लोग कॉपर एज के क्राफ्ट्समैन थे। ये इतनी मास्टरी दिखाते हैं कि लगता है जैसे ये मेटलर्जी में माहिर थे। ये लोग एक अलग दुनिया के थे जिनमें शौर्य और कला दोनों का बैलेंस था। सिनौली की डिस्कवरीज को कार्बन डेटिंग के थ्रू 4000 साल पुराना माना गया है, लेकिन ये सिविलाइजेशन के कनेक्शंस सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। ओकरे कलर्ड पॉटरी कल्चर और लेट हड़प्पन ट्रेडिशंस के बीच एक ब्रिज जैसे लगते हैं ये लोग। हमें हड़प्पा से अलग एक इंडिपेंडेंट कल्चर का एविडेंस मिलता है जो अपने आप में एक पावर हाउस था। कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि सिनौली के आर्टिफैक्ट्स महाभारत के समय से जुड़े हो सकते हैं। रथ का डिजाइन और वॉरियर के वेपन्स ऐसे थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है कि ये महाभारत से जुड़े हैं। ये हो सकता है कि एक पैरेलल कल्चर हो। सिनौली एक जर्नी का हिस्सा है। ये सिर्फ इतिहास को समझने का एक रास्ता नहीं, बल्कि भारत के एंशिएंट इंजीनियरिंग और ट्रेडिशंस का एक सेलिब्रेशन है। एक फार्मर की डिस्कवरी से शुरू हुई ये कहानी आज दुनिया भर के स्कॉलर्स का फोकस बन चुकी है। सिनौली के रथ, तलवार और बरियल साइट्स हमें एक ही बात कहते हैं कि हमारी ज़मीन के नीचे इतिहास के कैसे कैसे पहलियाँ छुपी हैं, और अब ये हमें बुलाती हैं और जानने के लिए कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, क्या करते थे और कैसे जीते थे। स्टे कनेक्टेड टू अस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फर्दर अपडेट्स।